अच्छे से कर रहे हैं, सारे फैमिली व्यवसाय है। जैसे कि इनके नंबर में मेरा भी नंबर है, तो हम लोग दोनों मतलब एक ही नंबर में हम बिजनेस करते हैं। और जैसे कि प्रोडक्ट का है, इसमें तो बहुत सारा प्रोडक्ट है। होम केयर का है, पर्सनल केयर का है, स्किन केयर का है, एग्रीकल्चर है, खेती संबंधी, और बहुत सारे प्रोडक्ट है इसमें। आप जिस भी मतलब क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। और रही बात इसका तो एसोसिएशन का, जैसे कि इसमें जैसे भी आप संगत करेंगे तो उसी प्रकार से क्या होता है, आपकी संगति प्रभाव पड़ता है कि नहीं है। जैसे कि आप ताश खेलने वालों के साथ बैठेंगे तो आप उसके साथ ताश खेलने में माहिर हो जाएंगे, है कि नहीं है। उसी प्रकार से जैसे शराब पीते हैं उसके साथ रहेंगे तो धीरे धीरे नहीं पिएंगे, फिर भी पीना स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से मीटिंग है, जैसे कि हम इस मीटिंग में आते रहेंगे तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे लोग ने बताया कि कोई टीचर है कि नहीं, कोई इंजीनियर है, तो जैसे संगति करेंगे वैसे भी आपका संगति में बदलाव होता जाएगा। उसी प्रकार से आप भी सोचने लगेंगे बिजनेस में। बस इतना ही, आगे सर बताएंगे। एक बार ताली हो जाए सभी के लिए। मैं एक कहानी से शुरू करूंगा। एक राजा के 4 पुत्र थे और वो राजा मतलब अपने चारों पुत्र में से किसी एक को मतलब वो रात तिलक सौंपना चाहते थे, लेकिन रात तिलक सौंपने के लिए उसको काबिल व्यक्ति चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, एक बोरा अनाज गेहूं को उसको दिए। सभी उसके चारों पुत्र को एक एक बोरा गेहूं के दिए और बोले कि बेटा मैं 12 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस गेहूं को संभाल के रखना। तो अब चारों जनों के दे दिए और वो निकल गए। तो एक ने क्या किया, उसको बढ़िया से एक बोरा को संभाल के अलमारी में रख दिया। दूसरा ने क्या किया, उसको बढ़िया मतलब खाए। और तीसरा ने उसके एक बोरा को चावल को ऐसी मतलब बंजर जमीन में छींट दिया वो। और चौथे ने क्या किया, जमीन को तैयार किया, तैयार करने के बाद में उस गेहूं को वहां पे डाले और फसल हुआ। तो ऐसे करते करते जो जिन्होंने जमीन को तैयार किया और तैयार करने के बाद में वहां गेहूं को उपजाया, तो वो एक बोरा लेकर उसके 12 साल में आने तक 1 ट्रक गेहूं उन्होंने किया। और एक व्यक्ति ने मतलब उसको ऐसी छींट दिया तो वो उसके पास वो भी थे, वो भी उसको मतलब जानवर खा गए। और लास्ट में एक व्यक्ति तो खा ही गए, और जो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने उसको अलमारी में रखे थे, तो 12 साल में वो चावल सड़ गया। जब उसके पिताजी आए तो पूछे कि बेटा लेके आओ सब अपना अपना कहाँ है। एक व्यक्ति ने उठा कर लेकर गया, जो अलमारी में रखे थे तो सड़ गया था। दूसरा ने बोला कि भैया इसको आप संभाल कर रखने के लिए बोले थे, तो मैं संभाल कर रखा था, लेकिन भूख लगा तो खा गया। तीसरा ने बोला कि भैया मैं इसको मतलब जंगल में छींट दिया था, उसमें से उपजा जाया करके, तो जानवर खा गए। लेकिन लास्ट ने जब बताया तो बताया कि मेरे पास 1 ट्रक चावल का है बोला। तो बताइए किसको देगा वो रात तिलक? क्या लगता है किसको देगा रात तिलक? 1 ट्रक। क्योंकि उन्होंने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया, वो अपने भी खाए, पूरा परिवार को खाने के लिए वो 1 ट्रक चावल तैयार कर लिए 12 साल में। तो इस बिजनेस में भी वही है। अगर आप इस बिजनेस को आप देखे हैं तो हो सकता है बस मैं सामान यूज करूंगा या बस मैं लोगों को ही बताऊंगा, लेकिन इसमें भी आप ट्रक जैसे पैसा इसमें भी कमा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कमाने के लिए आपको 4 बेसिक है, जो 4 बेसिक में वही है कि 4 काम करना पड़ता है इसमें। ये 4 काम है बेसिक, ये 4 बेसिक है। पहला है सूची बनाना। अब इस सूची बनाना के बारे में बात करूं तो बताइए आप कैसे लोगों की सूची बनाएंगे? सूची बनाने का मतलब आप हर व्यक्ति को, इसमें किसी को प्रेजेंट नहीं करना। अब हर व्यक्ति को दिखाइए, सूची बनाइए और जाकर उसको प्लान दिखाइए। मतलब दूसरा बात है उसको संपर्क करना है, और तीसरा है उसको प्लान दिखाना है, जिसे मैं आपको प्लान दिखाया। और चौथा है पुनः संपर्क। ये पुनः संपर्क। ये 4 काम क्यों करना जरूरी? इस बिजनेस के ये रॉ मटेरियल है, क्योंकि जब तक आप लोगों को सूची नहीं बनाए। लेकिन मैं यहीं पर एक बोलने के लिए, ये सूची में ना मैं 2 प्रकार की सूची के बारे में बोला। जैसे आपने जितने आपके मोबाइल नंबर है ना, उसमें 2 भाग में बांट दीजिए। आपको लगता है ये करने वाला है और ये नहीं करने वाला है, ठीक है? तो दोनों का सूची अलग अलग कर लीजिए, एक करने वाला और एक नहीं करने वाला। तो आपको सीखना है तो कहाँ सीखना है?
आपको प्लान दिखाना सीखना है। तो आपको जो नहीं करने वाला है उसी पर जाके सीखिए, उसको प्लान दिखाइए, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये बिजनेस में नहीं आएगा। आप उसको प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद पूछेंगे कैसे लगा प्लान, तो क्या बोलेगा बढ़िया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो किया तो ठीक है, और नहीं किया तो भाई मेरा प्लान कैसे फिर बताओ। तो ठीक है यार, मुझे पता था कि आप नहीं करने वाले, इसलिए मैं आपको बताने आया। आपके माइंड में कभी आएगा निगेटिविटी, जैसे कमलेश ने बताया कि आपके नजरिया क्या है। और दूसरा जो करने वाला है उसको मत दिखाइए पहले। जैसे कि जिस प्रकार मान लो आपको कार चलाना नहीं आता, लेकिन आप कार चलाएंगे तो रोड पे चलाएंगे तो ठोकने का ज्यादा चांस है, और मैदान में। तो ये बिजनेस भी हुई है, आप जो नहीं करने वाले वो मैदान है, वहां पे जो भी दिखाना है दिखाइए, क्योंकि वो तो करने वाला नहीं है। उसमें से 4-5 लोग आ जाएंगे, और जो करने वाले उसमें 4-5 लोग आ गए, आपका बिजनेस चल गया। ये बिजनेस चलाने के मेन रणनीति है। अब यहीं पर इस बिजनेस का मेन ये है, ये तो आप करेंगे ही करेंगे। तो आज तो 5 तारीख है, सूरज बताओ, इस महीने मैंने आपको बताया था जैसे कि ये 3% है कि नहीं, 6% और 9%। तो 3% का मतलब है 20,000 का टर्नओवर। इसमें 600 रुपए के अलग बता देंगे। तो अगर आप इसमें शुरू अभी ज्वाइनिंग किए हैं, इस महीने आप इस बिजनेस में कितना पैसा कमाना चाहते बताओ, कितना पैसा कमाना चाहते हैं? कैसे कहें फर्स्ट महीने इस बिजनेस में आप कितना पैसा कमाना चाहते हो इस महीने? इसी महीना आपका शुरुआत इसी महीने हुआ, तो इसमें इस बिजनेस में कितना पैसा कमाना चाहते हो? कम से कम 5,000 कम से कम 5,000। आप ये 3% के भी बिजनेस करेंगे तो आप 5,000 कमा सकते हैं। कैसे मैं बताऊं, लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप 5,000 कमाना चाहते हैं, 3% के बिजनेस कैसे करेंगे? आप शुरू कितना करेंगे बताओ, कितना शुरू करोगे, कितना लगाओगे बिजनेस, ये व्यवसाय है, कितना शुरू करोगे? 1,000, 2,000, 3,000, कितना शुरू करोगे? अभी मैं 5,000 लगा चुका है। 5,000 लगा चुके, तो वो 5,000 का सामान कहाँ गया? अब मेरे घर डेली यूज के लिए चल रहा है। हाँ, तो उसमें जो 5,000 लगाया है डेली, उस पैसा को रिटर्न न लो, क्योंकि आपने बिजनेस शुरू किया है। आपने 5,000 लगा दिया और उस सामान को आपने घर में यूज कर दिया, तो बराबर हो गया ना, जीरो हो गया। वो पैसा आप रिटर्न लो 5,000, और वो 5,000 का बिजनेस आप शुरू करो। जो आप घर में यूज कर रहे हैं ना, वो सामान आप फिर जितना सामान आप घर में पैसा लिस्ट बना के उसका पैसा रिटर्न लेकर आप फिर सामान मंगाओ, और सामान मंगा के लोगों को पास जाओ जो आपके मोबाइल नंबर में है। उसको प्लान दिखाना है, आपको प्लान दिखाना सीखना है, और प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाना है। डेमो किट भी बना देंगे विक्रम। और उसको करना क्यों है पता है? ये 5,000 का सामान अगर आप इस महीने फिर मंगाकर अगर इसको 5 बार रनिंग किए तो 25,000 हो जाएगा। लेकिन मैं इसको 4 बार रनिंग कर दो तो आपको 20,000 हो जाएगा, और 20,000 में आपका 5,000 कमा दो। सामान की मेन बड़ी बात है ना। और ये तो ये जैसे आपने दुकान खोला, दुकान खोल दे, सामान मंगा, सामान को खा दिए, दुकान तो बंद हो गया। ऐसे नहीं करने के लिए ये बिजनेस के वही खासियत रहने के लिए, ये आपका मतलब इस बिजनेस में हम इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो हम पैसा नहीं कमाएंगे, मान लीजिए हम हमारे घर में सब सामान यूज हो रहा है, तो उसके सामान के बदला में अगर मैं पैसा नहीं डालूंगा तो क्या मेरे बिजनेस को करके नहीं होगा। तो ये आपको बिजनेस करने का है। अब यहाँ पर मैं अब आप लोगों की बात कर रहा हूँ, अब तो आपके लिए अलग है। इस बिजनेस में जैसे मान लीजिए आप कोई भी पिन के लिए आप तैयार हैं, मैं जल्दी बात नहीं करती। मान लीजिए आप जैसे 3,000 पीवी के बारे में सोच रहे हैं, 3,000 पीवी मतलब 12%, ठीक है। अब ये 12% के बारे में सोच रहे हैं, क्या लगता है कैसे हो जाएगा? काम करना पड़ेगा, सर पर डे 100 पीवी के एवरेज में चलना पड़ेगा। आपके माइंड में चलना चाहिए ये बिजनेस में। पहली बात है तो आपके पावर, आप इसका फंड होना चाहिए, 3 पावर का, ठीक है। क्यों होना चाहिए कि मुझे 3,000 पीवी में जाना है। अगर वो आज सुबह शाम दिन में, जैसे कि अभी मैं मनोज अग्रवाल का जो सिटी भेजा हूँ उसका आप गौर सुनिएगा, एक और सिटी में है उसको बताया गया है। आपके पहले बात है आपके माइंड में जब तक वो चीज नहीं चलेगा तब तक वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपको बोलते रहना है कि मुझे 3,000 पीवी में जाना है,
तो आपके ग्रुप में भी वो चीज होना शुरू हो जाएगा। पहली बात है कि आप 3 जाएंगे तो आपके नीचे में आपका BA5, आप 12% के बारे में सोच रहे हैं, आप नीचे में कम से कम एक BA5 तैयार कीजिए। BA5 का मतलब है यहाँ पर आप हो और एक लेग 3 लेग ऐसा करके होना चाहिए, और ये 3 लेग 200 पीपी में हो ये, और आपका 1200 पीपी होना चाहिए, तब आपको BA5 मिलेगा। और ये BA5 आपको 25% मिलेगा और एक्स्ट्रा 25%। तो जैसे मान लीजिए ये BA5 के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको 12% में भी वो BA5 मिलेगा, लेकिन कोशिश ये करें अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो स्ट्रक्चर ठीक करें, क्योंकि बेकार स्ट्रक्चर का अभी अनिल बिंदु नारंग का भी मैं डाला हूँ, सुने विक्रम? हाँ सुन रहा था। अनिल बिंदु नारंग स्पष्ट बोले हैं कि आपका 3 लेग, जैसे मैं डायमंड का कितना लेग ये मैं नहीं जानता, लेकिन डायमंड के 6 लेग तो है भैया, 6 प्लेटिनम है, वो डायमंड के हैं, है नहीं है? तो आपको BA5 आप 12% की तैयारी कर रहे हैं, आपके नीचे में कोई 9% नहीं होगा, कोई 6% नहीं होगा, कोई 3% नहीं होगा, फिर आप कहाँ से जाएंगे? तो इससे अच्छा है कि आप पहले BA5 प्रमोट करें आपके नीचे में, और पर डे 2 चीज में आप फोकस कीजिए कि जितने आपके लीडर हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, ये मेरी बड़ी बात है, मतलब रोज बाहर जाएं रोज। और दूसरा बात है कि आपका रोज का पीवी बुक करें। कितना पीवी में आएगा कम ऐसा? 100 पीवी पर डे। अगर 100 पीवी करते हैं, और एक है कि अपना जो ग्रो ड्राइवर है 5 10 15 20 और ये 25, ये ग्रोथ ड्राइवर में अपना जो ये स्लेप है उसको आप महीने के अंत तक जो करते हैं ना वैसी टाइप के करें। जैसे आज 5 तारीख है तो आपका 500 पीवी हो जाना चाहिए। अगर 500 पीवी नहीं है तो आप कोशिश कीजिए आज 500 पीवी चढ़ाएं। अगर ये चुक जाता है तो आप 10 तारीख तक कम से कम आपका 1000 पीवी हो जाना चाहिए, आपके पास 5 दिन समय बच जाता है। ये नहीं करेंगे तो फिर वो चीज नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं प्लस अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। उम्र भी जा रहा है, इससे अच्छा है कि इसको टाइट करें, अपने ऊपर ही लागू करें। और राय सर का तो मेन उद्देश्य है कि अभी राय सर मान लीजिए अभी जितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है वो हमारी ही टीम को क्यों करेंगे? दिव्या सर एक्शन में रहेंगे तो करेंगे, वो एक्शन में रहेंगे तो करेगा वो। और एक्शन का मेन बड़ी बात है जो हम कमिट किए हैं अभी, मान लीजिए अभी जो बैठे थे काउंसलिंग में सके, तो हम अपने कमिटमेंट में खरा उतरे। चाहे एमराल्ड है सर, उसके बाद और बहुत सारा टीम है सर। भाई यहाँ पर 6% 3% वाले को क्यों बात करेंगे बताइए ना, सोच देखिए। अगर राय सर इतना मतलब भीड़ कर रहे हैं हमारी टीम में तो सबको प्लेटिनम देख रहे हैं, तो आप अपने आप को प्लेटिनम तैयार कीजिए ना, क्या दिक्कत है? भाई प्लेटिनम से पहले तो BA5 आता है, तो सबसे पहले बात है आप अपने आप को BA5 देखिए ना, BA5 बारे में बात कीजिए। अब BA5 जैसा हमारा सूरज ही है, तो सूरज तो अगले 3% जा सकता है, या वो तो अभी नया है शुरुआत, किसी के पास जाकर कोई भी सामान दे सकता है, बता सकता है, हेल्थ सेक्टर में किसी में भी। अगर ये ठाने की मुझे 6% में जाना है तो 60,000 में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और 9% में और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें वही मेहनत करने की बड़ी बात है, आप रोज अपने डीलर को बात करें और रोज पीवी बुक करें। और तीसरी बात है आप होम मीटिंग शुरू करें। होम मीटिंग शुरू करेंगे तभी आपका बिजनेस फास्ट होगा। होम मीटिंग का मतलब है कि ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, और ये मीटिंग में आप ओपन मीटिंग तो कंटिन्यू करें। और होम मीटिंग क्यों करना जरूरी है? अपने घर में अपने ग्रुप को बुलाओ और होम मीटिंग करो, और होम मीटिंग में ही आपके जितना है 4 बेसिक है, 9 को है, 3 कार्डिनल 3 पावर के बारे में ही चर्चा करेंगे। और उसके बाद BA5 है, BBI है, बहुत सारा टीचिंग का पार्ट होगा, वो आपका होम मीटिंग में ही होगा। प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाएंगे, कवर डिस्क करेंगे, पेस मीटिंग करेंगे, ये सारा चीज हम कर सकते हैं होम मीटिंग में। जैसे अभी हमने थोड़ा रूप देने का कोशिश किया पेस मीटिंग का, अपना अपने एक्सपीरियंस बताएं। अब यहाँ पर पॉइंट कवर करेंगे भैया आपको क्या चीज में बोलना है, ये मेन बड़ी बात है कि आप डिसाइड कीजिए। जैसे अग्रवाल जी बोलते हैं मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया का मतलब है समान। जैसे कि मैं जिस समय इस बिजनेस को शुरू किया तो लोग हंस रहे थे, अग्रवाल जी का बिजनेस चल नहीं रहा है इसलिए वो मतलब दूसरा मार्केटिंग में जा रहे हैं।
लेकिन उन लोगों को क्या पता है कि ऑनलाइन का मत आने वाले समय अभी अब ऑनलाइन नहीं आएगा सब सामान। अब सब सामान ऑनलाइन बिक रहा है तो हो सकता है 2040 तक कोई भी दुकानें ना रहे। अगर 2040 तक कोई दुकानें तो क्या हो, सब जिसके पास ऑनलाइन है वो पैसा कमाएंगे और बाकी लोग लो में जाएंगे। तो इससे अच्छा है आज भीड़ के कीजिए और समय भी आ रहा है समय आ रहा है तो उससे अच्छा है कि आप बढ़िया कैसे करें। लेकिन ये BFI के बारे में ही सोचे और ये BFI क्यों करना, ये आपका ये 3-4 चीज अगर ध्यान नहीं देंगे ना आपका ये एक्शन में नहीं आएगा। और कोशिश कीजिए आपका रोज मैसेज बना के भेजिए अपलाइन को कि मैं सर आज ये किया, और रोज बात करें अपने अपलाइन से तो ज्यादा अच्छा है। और बात करने से ऐसे समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मतलब BFI के बारे में ही फोकस किया गया है। अगर BFI है आप बिल्कुल लीडर है, आप प्लेटिनम जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 3 लेख है यहाँ पर, और 3 लेख के साथ में जैसे ये ग्रो ड्राइवर एक चीज और है। मान लीजिए जैसे हम कर रहे हैं तो अभी जो 300 PV क्लब है, 300 PV क्लब का अभी होने वाला है अक्टूबर निकल के नवंबर दिसंबर 3 महीने के बाद में जनवरी, तो इसमें भी आइए। और 200 PV का मेंटर क्लब है, ये आपको 15 तारीख तक होना चाहिए 200 PV। और मैं ये बोलता हूँ ये 100 PV आपका तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए 100 PV आपका? बिजनेस के ग्रोथ के लिए ये 100 PV होना ही चाहिए। क्यों? आपका बिजनेस के ग्रोथ के लिए है। अगर ये 100 PV आप करते हैं तो आपके बिजनेस में प्लेटिनम डायमंड जाने का एक अवसर है आपका, क्योंकि 100 PV से कोई नीचे ही नहीं कर सकता। और अभी तो अनिल बिंदु नारायण जी बोलते हैं भाई 500 PV करना है इस बिजनेस में, 300 PV का ग्रोथ है, ये आपका करते ही रहना चाहिए और ये इसका मेन चीज रहने की। अब यहां पर मतलब एक बात और मैं बोलूंगा कि मान लीजिए जैसे आपने इस बिजनेस को शुरू तो किए हैं, लेकिन शुरू करने का कुछ तो रीजन होगा, वो आप सामने लाइए। और सामने नहीं आएगा तब तक वो बिजनेस आपके काम नहीं करेगा। ड्रीम ही है जो सपना है आपका, वो आप फुलफिल करेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे तभी वो चीज होगा, नहीं तो वो नहीं होगा होने के लिए। आप अपने ड्रीम को सामने में रख के काम कीजिए, चाहे जो भी आपका ड्रीम है मैं नहीं कहूंगा करने के लिए, लेकिन ड्रीम जब तक आपके सामने में नहीं रहेगा तब ये बिजनेस आपको काम करने वाला नहीं है। और ड्रीम आपका क्या हो रहा है, आपके बिलीफ लेवल के हिसाब से आपको कम ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि हमारे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा। बोलना अलग बात है और करना अलग बात है। जब फील्ड में आओगे ना तभी समझ में आएगा कि भाई क्या चीज होगा। मैं यहीं पर एक प्रैक्टिकल कर दिखाने की देखिए। सूरज बताओ, क्या हर व्यक्ति दुनिया में करोड़पति बनेगा? फिक्स है, नहीं बनेगा कोई। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आप बनोगे करोड़पति? अब देखिए भाई, लेकिन अब देखिए दुनिया में कोई तो बनने वाला नहीं करोड़पति, पता है हर कोई नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, इसलिए भाई मैं भी बनने नहीं, उसमें मतलब फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक करोड़पति वाले व्यक्ति से मिले नहीं है, न देखे नहीं है। अब हम उसके किनारे में जाने के अपना औकाते नहीं है। क्या लगता है लक्ष्मी सर आपको किनारे में बैठाएगा कि वो अपना सीक्रेट बताएंगे क्या? इसीलिए हमें डर लगता है कि हम करोड़पति नहीं बन सकते। बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते। आपको करोड़पति यहीं पर, जिसमें राय सर बताओ खुद करोड़पति है जो आपको एसोसिएशन दे रहा है का बात करने के लिए। अमरप्रीत चावला बताओ वो खुद अरबपति है, वो आपको एसोसिएशन दे रहा है। अब बताओ क्या आप भी बन पाओगे? या वो बताएंगे ही जैसे कैसे करना है, आप बन सकते हैं, लेकिन आपको उसके एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। अब आप महीने में भी बात नहीं कर रहे हैं भाई, आपको अपलाइन को सप्ताह में बात करना चाहिए ना, सप्ताह में बात करनी चाहिए, रोज बात कर सकते हैं। ये आपके मेंटर अपलाइन का वही है कि आपको ये BFI करेंगे तो आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और सफलता का मेन राज है जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, 300 PV क्लब, 200 मेंटर क्लब, ये होना चाहिए, और 2D और 2C मतलब 2 कस्टमर और 2 ज्वाइनिंग हर महीना के, ये आपका खुद का होना चाहिए। अब यही बार मैं इसको क्लियर करूं करने के लिए, मान लो यहाँ पर आप हैं और आपका ये सारा लेग, अगर मान लो यहाँ पर अगर 100 लेग है, क्या 100 लेग से आप डायमंड जाओगे? नहीं।
अगर यहाँ पर अगर ये आपका 3 लेग में 100 डेप्थ है ऐसे करके, तो आप एमराल्ड जा सकते हैं। तो आपको मतलब इस व्यक्ति की लिस्ट बनवा के इसके साथ काम करना है, नहीं कि अपने लिस्ट को यहाँ पर डालना नहीं है। आपके लिस्ट ये होना चाहिए और इस व्यक्ति के साथ जाकर ज्वाइनिंग करा के ऐसे करके बिल्ड करना चाहिए। जब तक ये व्यक्ति प्लान नहीं दिखा रहा तब तक इसका सेकंड लेग नहीं डालना है कि सर? क्यों नहीं डालना है भैया? आप बताइए, एक व्यक्ति कितने लेग को आप संभाल पाओगे? एक लेग को संभाल सकते हो आप, लेकिन आपको जब तक ये लीडर नहीं है तब तक उसका सेकंड लेग आप मत डालो। खुद स्वयं डाले, जाकर प्लान दिखाकर डालो, वो स्वयं हेल्प करे, तभी आपको वो बिजनेस हो पाएगा। और मैं सोचता हूँ भैया ये मेरा भाई है तो मैं इसका 3 लेग डाल देता हूँ, इसका 6 लेग डाल देता हूँ। भैया ये तो 0 में है तो इसका 6 लेग क्या 50 लेग डाल दो, कुछ होने वाला है क्या? अगर यही 6 डेप्थ में डाल देते तो कोई ना कोई डिसाइड कर लेते, वो लेग में काम होता होने के लिए। इस बिजनेस में स्पष्ट है, आप किसी को उठा के नहीं ले जा सकते, डायमंड न प्लेटिनम। मान लो खुद चल के जाना चाहेंगे तभी जा पाएगा, और वो भी बिना मेहनत के तो जा ही नहीं पाएगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। चाहे आपको जैसा भी मेहनत मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी आप वहां पर जा सकते हो। बिना मेहनत के इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप एक डेप्थ में जाइए, और डेप्थ नीचे जाएंगे तो कोई ना कोई लीडर मिलेगा जो आपको डिसाइड करेगा प्लेटिनम जाने में जाने के लिए। अब इसमें सफल होने के लिए आप किसी व्यक्ति को डिसाइड कर रहे हैं कि बस ये व्यक्ति बिजनेस करेगा मैं आगे बढ़ूंगा, क्या लगता है दीपेश? होगा ऐसा? ये डेप्थ में कोई ना कोई मिलेगा, आप प्लान दिखाइए, ज्वाइनिंग कराते रहिए, डेप्थ में जाते रहिए, कोई ना कोई मिलेगा, आपको चला जाएगा प्लेटिनम। आप प्लेटिनम जाएगा, वो आपसे पहले प्लेटिनम जा सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन आपको इसमें चलते रहना ज्यादा जरूरी है। और एक बात है, इस बिजनेस में करने के लिए आपको लगातार चलना जरूरी है, लगातार कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, नहीं कि फिर रोक दिए 2 साल तक बंद कर दिया, 2 महीना बंद कर, ऐसा नहीं है। रुकना जरूरी है, 2-3 महीने का मतलब 1 2 3 दिन रुक गए अलग बात है, लेकिन आपके माइंड में चलते रहना चाहिए ये इसका मेन के रहने के लिए। और जब तक माइंड में नहीं चलेगा तब तक ये आपका बिजनेस नहीं होगा। एक बात और है, मान लीजिए इस बिजनेस को आपने शुरू किया और कोई व्यक्ति आपसे फास्ट होना चाह रहा है, फास्ट करना चाह रहा है, अब आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? रुको ना यार, मैं आ रहा हूं बाद में। वो ऐसे करते आपकी इंतजार करें, आप अपने लेग के चक्कर में आप जो फास्ट भाई उसी पकड़ घूम दो ना भैया, क्या दिक्कत है? उसी क्लेश में आप काम करो करने के लिए। जब तक आप डेप्थ में जाओगे तो आपका गहराई नहीं होगा, और जितना गहराई तक जड़ नहीं जाएगा फिर आपका पौधा उतना मजबूत नहीं आएगा। ये इस बिजनेस का राज है। और इसी के एक कहानी और बताने के लिए मैं आपको, मान लीजिए एक किसान था, एक किसान मतलब हल चला रहे थे। एक साधु जी आए, बोले अगर एक किसान आप हल चला रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत मेहनत, अगर आपको हीरा मिल जाता तो आपका जीवन सुधर जाता। अब वो किसान हीरा के बारे में तो कोई जान नहीं रहे थे, और हल चला के खेती कर रहा। अब सोचे भाई कहाँ मिले हीरा, वो खेती बाड़ी छोड़ के वो हीरा खोजने में चले गए। अब हीरा खोजते उसका जीवन समाप्त हो गया। लास्ट में वो साधु फिर आए और उसी खेत में फिर एक हल चला था, और पत्थर दिखे एक राजा के उसके दरबार में रख दिया। तो पत्थर को वो चमक रहा था, साधु जी वहां गए, पत्थर कहाँ मिला? तो बोले फलाना किसान के खेत में मिला है। फिर जाकर वहां बहुत सारा वो इसी पत्थर थे जो चमक रहे थे, तो साधु जी बोले ये पत्थर तो हीरा है। और एक खेत के मालिक आए, वो हीरा खोजने के लिए वो चिटका थे, मतलब खेत को बेच के बाहर चले गए, आज दुनिया में नहीं है। और हीरा कहाँ थे? उसके खेत में थे। वो बताया ये हीरा उसी के खेत से मिला है। मतलब कहने का मतलब सेंस ये है कि आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पैर के तेरी हीरा, मतलब आपके गांव में ही, आपके नजदीक में ही डायमंड पड़ा हुआ है जो आपको मिल सकता है। मिलने के लिए बस आपको तराशने की जरूरत है, आपको ढूंढने की जरूरत है। थैंक यू दोस्तों, बस ये बताना था आपको। थैंक यू।